लगभग 1.5 या पौने 2 साल लगे। एक फ़ॉर्म बनाया था, उस पे लिखा था कि आप राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनाना चाहते हैं। हम लोग गाँव में जाते थे, शहर के लोगों को नहीं जोड़ना था इसमें, क्योंकि शहर के लोग ये काम नहीं कर सकते थे। वो मैंने पूछा कि गुरुदेव, हम लोगों ने ये काम तो कर दिया, लेकिन ढाँचा तोड़ने के लिए वो चाहिए, संबल चाहिए, हथौड़े घन चाहिए, उन्हें सब मिल जाएगा, चिंता मत करो। किसी काम की जो ज़रूरत पड़ती थी तो हाथ पीछे ले जाते, ले 10,000 रुपये उसको रख लो। उस सब करेंसी नोट ही होते थे। वहाँ सब रात में ताकतवर लोगों को हथौड़ा और कुछ कम वालों को गैंती, कुछ कम वालों को सब्बल। मेरा काम ढांचे को तोड़ना था। मंदिर जो तभी आपने तोड़ लिया। 17 टीम बनी थी, 50-50 मीटर का घेरा बनाएंगे। जब रामलला बाहर हो गए तो फिर क्या कहना था, जोश से और भर गए हम लोग। वो कैमरे टूट गए, बहुत कुछ हुआ, और फिर अंदर हम लोगों ने अपना काम शुरू कर दिया। रस्सा फेंका गया। इस समय अयोध्या में हैं हम लोग, मैं और मेरे साथी जीत। हम लोग घूम घूम के अलग अलग किस्म की खबरें और कहानियाँ इकट्ठी कर रहे हैं। इस क्रम में हम लोग आए हैं संतोष दुबे जी से मिलने। संतोष दुबे जी का परिचय अगर संक्षिप्त में देना हो तो वो ये होगा कि वो शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन उनका एक दीर्घकालिक परिचय इस पूरे आंदोलन और इस नए निर्माण से भी है, जिसको हम राम मंदिर के नाम से जानते हैं, जहां 22 जनवरी के दिन प्राण प्रतिष्ठा होनी है। संतोष दुबे उन कुछ लोगों में से एक हैं जिन्होंने 6 दिसंबर 1992 को ही नहीं, उसके पहले भी अयोध्या में कार सेवा की थी। और बकौल संतोष जी वो कुछ उन लोगों में से भी हैं जो उस निर्णायक भीड़ में शामिल थे जो बाबरी मस्जिद के गुंबद पे चढ़ी थी, बाबरी मस्जिद के आसपास एक्टिव हुई थी। तो कार सेवा करने वाले संतोष दुबे उस मामले के प्रमुख आरोपी भी हैं, जिसमें आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी और तमाम नेताओं समेत बहुत सारे लोगों पे एक क्रिमिनल कंस्पिरेसी का केस चला था। बाद में उन्हें इस केस से बरी कर दिया गया, साल 2 साल 3 साल पहले की बात है। अब बाबरी मस्जिद विध्वंस एक घटना हुई जो 1992 में हुई, उसके बाद अब राम मंदिर है। लेकिन राम मंदिर आने के पहले इस देश ने बहुत सारे सोशियो पॉलिटिकल चेंजेस देखे। तो अब हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बाबरी मस्जिद विध्वंस में शामिल लोग उस पूरे एपिसोड को किस दृष्टि से देखते हैं, उसमें किस किस किस्म की तैयारियां शामिल थीं, कितने लेवल की और किस किस लेवल पे जाकर मीटिंग्स हुई थी कि 6 दिसंबर 1992 की घटना को अंजाम दिया गया, अखबारों में क्या छपा, उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस क्या थे, और वो किन किन चीज़ों से होकर आज यहाँ पर आए हैं, और राम मंदिर, उसके तमाम सेटअप और उससे जुड़े तमाम पहलुओं के बारे में वो क्या सोचते हैं। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं? ठीक है, बहुत बढ़िया। पहले हम कार सेवा के बारे में बात करें कि बाद मंदिर के बारे में बात करें पहले? अब बिना कार सेवा के तो मंदिर आया नहीं। पहले तो कार सेवा ही आई है। ठीक है। मैंने कोई जानकारी गलत तो नहीं दी है कैमरे पे ना? पहले मैं तस्दीक करना चाह रहा हूँ, आप केस के आरोपी तो रहे हैं ना? बिल्कुल 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 थे। मुझे गर्व है, उस आरोपी होने पर कोई दुख नहीं है। ठीक, मुझे अच्छा लगेगा। अच्छा, हाँ जी। शिवसेना से जुड़ाव के बारे में बताइए, आप कब से हैं, क्या कब से रहे हैं पार्टी? 88 से जुड़ा हूँ शिवसेना से। हाँ। और हमारे लोगों के मन में, मैं 84 में जब परमहंस जी ने शपथ दिलाई थी, मंदिर वहीं बनाएंगे, आगे बढ़ो, प्रेम से बोलो, जन्मभूमि का ताला खोलो, तो हम लोगों ने भी संकल्प लिया था उन्हीं के साथ। तो उस संकल्प को शक्ति प्रदान करने का अवसर आया 86 में। उमेश चंद पांडे जी मेरे बड़े भाई हैं, मौसेरे भाई हैं, उन्होंने ताला खोला, जिन्होंने अर्जी लगाई थी और ताला खुल गया दूसरे दिन, 1 फरवरी 86 को। उन्होंने मुझको लड्डू खिलाते हुए कहा कि खा तो रहे हो पर इसकी कीमत महंगी है। तो उन्होंने कहा कि एक भाई ने ताला खुलवाया, दूसरे भाई का धर्म है कि राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ करे, और रास्ता साफ करने का मतलब था ढांचे को ढाना। तो मैंने कहा मेरा संकल्प पहले से था और आज आपने मजबूत कर दिया। जिसको मैं बाबरी मस्जिद कह रहा हूँ उसको आप ढांचा कह रहे हैं। ढांचा जी जी। तो उसमें हम लोग लग गए, कुछ लोगों को इकट्ठा किया, फिर संघ परिवार में शामिल हो, संघ की शाखाओं में भी जाने लगा, हिंदू जागरण मंच में भी रहा मैं। लेकिन मेरे मन का वहाँ कुछ हो नहीं रहा था, कुछ चल नहीं रहा था। मुझे लगा इससे हम लोग इस काम को सफलतापूर्वक अंजाम नहीं दे सकते हैं। ये 2 साल तक चला। फिर
88 में शिवसेना ज्वाइन की। और फिर शिवसेना के चूँकि वो हमारी मानसिकता के लोग थे, तो मैं बाला साहब से मिलने भी गया, मिले भी उनसे। क्या बोले वो? उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा ये लगा कि मेरी पूरी बात उन्होंने सुनी, और उसके बाद उन्होंने कहा कि मनोहर जोशी जी बैठे थे, उनसे कहा ये आदमी कुछ करेगा लड़का, इसके पास शरीर में तो कुछ नहीं लेकिन जिगरे में बहुत कुछ इसके छिपा हुआ है। अच्छा। मेरी आंखें मनोहर धोखा नहीं खाती हैं, और मैं विश्वास के साथ कहता हूँ लड़का कुछ करेगा। तो वहाँ उन्हीं के यहाँ वो उसमें राजकुमार जो फिल्म इंडस्ट्री के बड़े अदाकार थे वो भी बैठे थे। अच्छा। तो उन्होंने भी मुझे बड़ा बकअप किया, वाह जानी तुम राजकुमार एक्टर वो? एक्टर जी। उन्होंने भी कहा जानी तुम तो कालजयी हो, मतलब ऐसा? भाई ऐसी खूब तारीफ की। मैं पैर छूने लगा निकलते समय, सब ने मना कर दिया, नहीं नहीं अयोध्या से आए हो, तुम्हारा संकल्प बड़ा है। संकल्प में पहली चीज़ तो ये थी कि हम तब अपना घर बनवाएंगे कभी जब रामलला अपने घर में पधारेंगे, क्योंकि 30 जनवरी 1984 को संकल्प परमहंस जी ने दिलवा दिया था। तो ये दूसरा ये कि हम पैदा इसीलिए हुए हैं, तो लोग हमको पहले तो बहुत लोग हमको सिरफिरा भी मान लेते थे कि क्या पागलपन की बात है, ढांचा ढा देंगे। लेकिन जब लोगों के दिमाग में बात बैठती थी तो उनको लगता था कि ये काम करेगा। तो इस तरह से बाला साहब ने हमको जिम्मेदारी सौंपी, और काम में हम लग गए। असल काम हमारा शिवसेना का था नहीं, शिवसेना तो एक दिखावा था, असल काम तो ढांचे को ढाना था, क्योंकि राम मंदिर के अलावा मुझे कुछ दिखता नहीं था। सोना खाना जगना सब में एक ही चीज़, ढांचे को गिराना है। गिराना, बिना गिराए तो मंदिर बन नहीं सकता है। इस बीच 89 में शिलादान और शिलान्यास हुआ वहाँ पे, हाँ, विश्व हिंदू परिषद ने किया जो। ये सब कार्यक्रम हुआ। तो उसमें हमारे राष्ट्रीय नेता एक और थे जगदीश तांगड़ी जी, वो भी आए, तो मुझसे मिले, बहुत प्रभावित हुए, बहुत सारी चीज़ें होती गई। फिर 90 के लिए सोमनाथ से अयोध्या की यात्रा लाल कृष्ण आडवाणी जी की, तो उसमें बाला साहब ने फिर एक बार एक पत्र भेजा, और एक सुधीर नाम के एमएलए थे, वो आए, चिट्ठी उन्होंने दिया और कहा ये पढ़ लेना। और आडवाणी जी की यात्रा, उन्होंने कहा आडवाणी जी की यात्रा बिहार पहुंच रही है और हो सकता है वो गिरफ्तार कर लिए जाएं, जो उस समय अरेस्ट करवाया था। हाँ हाँ जी। तो उसी के 2 दिन बाद शायद उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। तो पत्र हमने खोल कर देखा तो उसमें लिखा था, प्रिय संतोष दुबे जी, श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण हो, इन शुभकामनाओं के साथ पत्रवाहक सुधीर आपके पास जा रहे हैं, ये आपको सारी योजना बताएंगे। उसमें लिखा था कि 9-10 हज़ार लोग मोरेश्वर सावे और सतीश प्रधान के नेतृत्व में, वो सांसद थे दोनों लोग, इनके नेतृत्व में जाएंगे अयोध्या कार सेवा के लिए। तो इनको 29 अक्टूबर की रात्रि में अयोध्या पहुंचाना है। तो ये लोग आपको रामगंज रेलवे स्टेशन है, सुल्तानपुर ज़िले में पड़ता है, वहाँ ये लोग रेलवे लाइन के पास मिलेंगे। मतलब एक आइडियोलॉजी उनकी हमने देखी बाला साहब की, उनको मालूम था कि ये हो सकता है। बड़ा अचरज भी हुआ और मैं बहुत प्रसन्न हुआ। वे हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ता के लिए, हमारे बाल ठाकरे का मैसेज आना, हाँ, बड़ी बात थी हमारे लिए। उत्साह से मैं भर गया। वो जो जिम्मेदारी मिली वो सब तो हमने किया। मैं देवी प्रसाद तिवारी जी थे जो सुल्तानपुर के, उनको लेकर मैं गया और जगह जगह यहाँ पहुँचने का सारा मार्ग और रुकने खाने रहने की व्यवस्था के साथ सबको जोड़ता हुआ एक सीक्वेंस में कि वहाँ से चलेंगे और 29 की रात में यहाँ पहुँचेंगे। 29 की रात सबको, 29 कौन सा साल था ये? 29 अक्टूबर 1990, यानी 30 अक्टूबर से पहले। यानी हम वहाँ पे आ रहे हैं जब कार सेवा गोली कांड हुआ था, वहाँ पर आ गए हैं। 30 को पहली बार गोली चली, 30 को चली, फिर 31 फिर 2 को चली, फिर 2 तारीख को चली। वो 30 के 3 दिन बाद उस रात्रि में यहाँ सरजू जी के किनारे अयोध्या के आखिरी छोर पर, जो आजकल नाम नया बदल गया सब कुछ, तो उस समय हलकारा पुरवा एक गांव था, अभी भी है। उसके माझा में अमरूद की बाग, गन्ने के खेत, इन सब में वो इतने लोगों की व्यवस्था रहना तो मुश्किल था, और पुलिस से बचना था। यहाँ कर्फ्यू लगा दिया गया था, पुलिस हमें भी खूब तलाश रही थी, तो अपने को भी बचाना है। तो बचने का रास्ता ये था कि छिप छिपा के काम किया जाए, और कोई मोबाइल नेटवर्क ये सब की उस दौर में कोई मतलब तो था नहीं, एक दूसरे से मिलकर ही मैसेज किया जा सकता था।
तो यहाँ भोजन पानी कूढ़ा केशवपुर गांव है, बड़ा गांव है पंडित जी लोगों का, और उन लोगों के जिम्मे लगाया गया कि इतने लोगों को भोजन पानी की व्यवस्था आप किसी तरह पीछे से लाकर करेंगे। तो सब लोगों ने वो व्यवस्था पूरे गांव ने मिल कर कराई। रात में सब भोजन पानी करके वहीं गन्ने के खेत में सब बैठे थे, तो मैं भी वहाँ बैठा बातचीत कर रहा था, तभी बिच्छू ने, काले बिच्छू ने डंक मारा आपको। हाँ हाँ, ऐसी जगह मारा कि मैं दिखा भी नहीं सकता था किसी। बहुत दर्द थी, बहुत तकलीफ हुई। खैर राम काज था तो ये दर्द झेलना था। 30 अक्टूबर को हम लोग 9 बजे वहाँ से निकले, लड़ते भिड़ते जो उपक्रम चला वहाँ दिन 11, साढ़े 10, 11 बजे तक, बल्कि कुछ और टाइम हो गया था। तो हम लोग ढांचे तक पहुँचे। इतनी संख्या, और जो महाराष्ट्र से शिव सैनिक आए थे वो तलवार भी लिए थे बहुत सारे लोग। अच्छा। तो पहला तो मुकाबला हुआ रायगंज रेलवे फटकी है, यहाँ CRPF वालों ने कहा उधर नहीं जाने का, ओए इधर से नहीं जाने का, लौट जा, वो हरियाणा के लोग थे शायद। तो इधर भी सब वो जो रेलवे लाइन की बजड़ियाँ थी, गिट्टियाँ थी, बड़ी वाली गिट्टी होती है, हाँ, उनका सहयोग लिया गया। राम भक्ति में वो भी चलाया गया CRPF के ऊपर। तो जब वो लाठी चलाने लगे तो इधर से जिसके हाथ में जो, अच्छा। फिर आंसू गैस के गोले सब, लेकिन वो सब बात खत्म हो गई, भाग खड़े हुए। सारी बाधाओं को तोड़ते हुए हम लोग पहुंच गए अमावा मंदिर, और अमावा मंदिर से फिर आगे बढ़ा गया। आंसू गैस के गोले और गोलियां, इन सबको झेलते, लड़ते भिड़ते, और हम लोग, अब वो आप समझिए ढांचे पर चढ़े, लेकिन एक अमर्ष रह गया मन में कि जब ढांचे पर चढ़े तो तोड़ने के लिए कुछ नहीं था। एक साधु का चमटा ले लिया, एक व्यक्ति की तलवार थी, उससे वो कमल दल तोड़ दिया गया। मैंने अपना गमछा बांध दिया और हमारे साथियों ने बांध दिया, और एक गुंबद पर वो दोनों भाई कोठारी बंधु, वो लोग भी बड़े उत्साहित थे, उन्होंने बांध दिया। कोठारी बंधु गुंबद पे चढ़े हुए थे जी, बांध दिया। अब वहाँ से हम लोगों को बड़ा अफसोस हुआ कि तोड़ें कैसे इतनी बड़ी चीज़। ये विषय चुनौती का कि परिंदा पर नहीं मारेगा, ये महत्वपूर्ण नहीं है, वो तो हम लोग चढ़ गए, सब हो गया, लेकिन तोड़ नहीं पा रहे हैं। तो और नीचे फिर गोलियां चलने लगी, आंसू गैस के गोले और ये सब। ये वही गली की बात बता रहे हैं ना आप? अभी नहीं। फिर चले आए तो हम लोग देवराम दास वेदांती जी के यहाँ रात में रुक गए। वहीं वो कुठारी बंधु और उनके जो साथ कुछ और लोग थे, सब साथ में रहा गया, और आपस में एक दूसरे को उत्साहवर्धन किया गया। अब की नहीं मिला मौका, फिर मिलेगा। इस बीच 2 नवंबर का वो दिन आ गया, जिस दिन हम लोग वहाँ से जुलूस की शक्ल में सब लोग निकले, 2,500-3,000। क्योंकि प्रतिरोध मार्च था। हाँ, क्योंकि मैं एक बार क्लियर कर दूं कि 30 अक्टूबर को पहली बार अयोध्या में गोली चलाई गई, मुलायम सिंह यादव के आदेश के बाद कहा जाता है। और उसके बाद पुल पे, जो गोंडा की तरफ जाने वाला पुल है सरयू नदी का, उस पुल पे भी बहुत बड़ी भगदड़ हुई थी, बहुत सारे लोग मारे गए थे। कहा नहीं जाता, कूद गए बहुत लोग, जान बचाने के लिए नदी में भी कूद गए थे। कहा जाता है कि पता नहीं एक्चुअल में संख्या कितने लोगों की मारी गई थी। वो तो फिर लगभग 2 दिनों तक अयोध्या में मॉर्निंग हुई थी, लोगों ने शोक जताया था, और फिर 2 नवंबर को एक प्रतिरोध मार्च निकाला गया। हाँ, अब बताएं सर कहानी। तो वो जब मार्च निकला, मार्च तो कह सकते हैं, जो भी कहा जाए, दर्शन की या आस लिए लोग निकले थे कि हम रामलला के दर्शन करेंगे। ये भी एक भाव था, क्योंकि हर कोई तो आक्रोशित ही नहीं था, कुछ लोग भक्ति भाव से भी आए थे, कुछ लोगों में आक्रोश तक तोड़ना है। तो इस तरह संयुक्त प्रयास था लोगों का, दोनों विचारधाराओं का। तो मुझे मैथिली शरण रमण जी जानकी घाट के महंत थे, और वो देवराम दास वेदांती, सब लोगों ने कहा आप लोग जाइए, अयोध्या के लोकल लोग हैं, और मतलब उन्होंने हमको चढ़ाया कि हिंदू सेनापति हो, तुम नहीं रहोगे तो ये लोग क्या करेंगे क्या जाने, और पीछे जो नेताजी लोग आ रहे हैं सब हट जाएंगे। तो हम लोग चल पड़े उनके साथ, वासुदेव और मैं और राजेंद्र धरकारो लड़का रमेश पांडे, सब लोग साथ साथ निकल पड़े। रविशंकर पांडे जी थे अयोध्या के, अब वो हमारे अलावा वही एकमात्र जीवित व्यक्ति हैं। हम लोग चल पड़े दिगंबर अखाड़ा तक। जो नेताजी लोग थे वो सब दिगंबर अखाड़ा में चले गए, परमहंस जी के यहाँ। कौन कौन थे नेता में? अरे बहुत लोग थे, बता दीजिए, अब तो बता ही दीजिए। यार जी भी थे, उमा भारती भी थी, जयभान सिंह पवैया थे, वो और वो लोग भी सब वहाँ चले गए। जोशी भी थे? जी, जोशी भी थे? जोशी जी नहीं, सिंगल जी थे मेरे ख्याल से। सिंगल जी नहीं थे। अच्छा। नहीं, सिंगल जी नहीं थे। महेश नारायण सिंह थे, और ऐसे ही 2-1 और लोग थे बड़े चेहरों में। उस समय एक बड़ा चेहरा था, वो हिंदू जागरण मंच के बड़े नेता थे, राम गोविंद सिंह, वो भी आए थे। और वहीं परमहंस जी के यहाँ, परमहंस जी ने मुझे भी बुलाया, बेटे आ जाओ, पर मैं नहीं गया। मैंने कहा लौट के आता हूँ गुरुजी,
कि मुझे लगा कि हम सब चले जाएंगे तो ये बाहर के लोग हैं, इनको क्या मालूम है किधर से जाना है किधर से आना है। कोई टकरा गया और हम लोग चल पड़े आगे। अभी 100 मीटर गए होंगे तो सामने से बैरिकेटिंग, हनुमानगढ़ी चौराहे से बैरिकेटिंग का मतलब ये था कि वो बैरियर लगाया गया था, जाना नहीं है वहाँ। पुलिस वालों की दीवार पूरी, कुछ उससे पहले एक गली है, उस गली में सब पुलिस वाले, जहाँ आपको याद होगा जो हमने आपको गली दिखाई थी, गली है जो। उस गली में भी पुलिस वाले और आंसू गैस के गोले और लाठियाँ। पहले तो हम लोग बैठ गए शांति से, राम राम होने लगा, श्री राम जय जय राम, मतलब कोई भड़काऊ भाषण नहीं था, कोई नारे नहीं थे। अब ये अगर भड़काऊँ था कि रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, तब इसको तो नहीं रोका जा सकता था। अब इसी बीच वहाँ लाठी और गोली, आंसू गैस के गोले छोड़ने लगे। कुछ बहस भी हुई। वो JS भुल्लर जो IPS अधिकारी था, हाँ, हमने उससे कहा कि हम लोग तो वहीं जाना चाहते हैं। उसने कहा हम तुम्हें सीधे रामलला के पास पहुंचा देते हैं, काहे को झंझट रहेगा। अधिकारी ने बोला कि हम सीधे रामलला के पास पहुंचाएंगे, मतलब ऊपर पहुंचा देते हाँ, हैं। ऊपर पहुंचा देते हैं ये। और कहा चलाओ गोली, साले गुंडे हैं सब ये। और फिर गोलियां चलने लगीं। उसने भी सिपाही की राइफल छीन ली, वो भी चलाने लगा। और मेरी ही आंखों के सामने भाई रमेश पांडे गोली लगी, वो ढेर हो गए। राजेंद्र धरिकार ढेर हो गया, वो वासुदेव गुप्ता को मार दिया। फिर महेंद्रनाथ अरोड़ा जी और एक राजस्थान का लड़का था बिल्कुल न्यू ब्रांड, 28-30 साल का, उसको गोली मार दी, वो वहीं गिर गया। इस तरह लोग गिरते गए और ये गोलियां चलाते गए। फिर यहाँ से लाल कोठी तक कितनी गोलियां चलाएंगी कि इनकी मैगज़ीन में गोलियां नहीं रह गई थी, क्योंकि उसके बाद इन्होंने गोलियां ख़त्म होने के बाद बटों से मारना शुरू किया। अब शरद कुठारी को गोली लगी तो उसका भाई दौड़ा, बड़ा राम कुमार, तो मुझे लगा कि इसको भी न मार दें। मैं भी दौड़ा, तब तक राम कुमार को गोली लग गई, वो गिर गया। जब वहाँ मैं पहुँचता हूँ तो मुझे भी गोलियाँ लगती हैं। मुझे तो कहाँ गोली लगी? हमारे तो ये है, ये दिख रहे ना, यहाँ से लगी, यहाँ चली गई, फिर इस पे लगी तो जबड़ा तोड़ दिया, यहाँ आके अटक गई, फट गया था। ये बहुत बड़ा घाव हो गया था। ये करीब 15-16 साल तक पकता रहा। इस बाद में इसकी कराई गई सर्जरी, सबकी सर्जरी हुई। इस तरह से हाथ में लगी, यहाँ लगी। तो जब मैं अचेत होकर गिर पड़ा तो रविशंकर पांडे, अमरनाथ पांडे, दोनों लोगों ने, कुछ महिलाएं सब उठा के हमको अस्पताल लाए। तब उनको भी मारा जाने लगा बटों से। उसमें रविशंकर का कंधा टूट गया। लेकिन मैंने एक चीज़ जो देखी थी वो आँख से कभी दूर नहीं हो पाती है आज भी, कि वो 17 साल का वो बालक राजेंद्र धरिकार, जिसको गोली मारी, वो कुएं में गिर गया। तो ये मैंने जब अस्पताल में, लोग, मेरी स्थिति बहुत ख़राब थी, पर किसी तरह से इशारे में मैंने बताया लोगों को कि वो कुएं में गिर गया है। रात में ही लोगों ने आकर के उस कुएं से निकाला, उसकी डेथ हो चुकी थी। तो इस तरह से वो 2 नवंबर की घटना ने अंतर मन से हम लोगों को झकझोर दिया। ये मन में संकल्प आ गया कि जिस कारण हम लोगों को गोलियां मारी गई हैं, अब वो काम हो गया अब वो रहेगा। काम पूरा होगा हर हाल में। अच्छा, इसके लिए तैयारी होने लगी। एक बड़े संत हम लोगों को मिलते थे। कौन? अब वो ब्रह्मचारी जी कहे जाते थे। जब मैं उनका पैर छूने के लिए उनके चरणों में माथा रखता था तो वो मुझे, ये तो देव रामदास वेदांती हैं, वो ब्रह्मचारी जी थे। अच्छा, वो मुझे 86 से मिले थे, 1986 से। तो उन्होंने कहा कि देखो, इस तरह से आप लोग जान गंवाते रहोगे और कुछ मिलेगा नहीं। मंदिर बनाना है तो ढांचा तोड़ना पड़ेगा। ढांचा तोड़ना है तो उसके लिए शस्त्र चाहिए। शस्त्र का मतलब हत्या हिंसा वाला नहीं, वो तोड़ने वाला। और इसके लिए तुम्हें 5-6 हज़ार लोगों की, जुनूनी नौजवानों की टीम, जैसे गुरु गोविंद सिंह ने बनाई थी, इस तरह टीम बनाओ जो अपना रक्त दे सकें और किसी का ले भी सकें, ज़रूरत पड़े तो बलिदान दें ना, लें भी। तो उनकी बातें हम लोगों को जम गई। हम लोग इस काम में लग गए और लगभग 1.5 या पौने 2 साल लगे। एक फार्म बनाया था, उस पर लिखा था कि आप रामलला का, राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनाना चाहते हैं, फॉर्म पे लिखा था। हाँ, यदि हाँ तो बाबरी ढांचा ढहाना पड़ेगा, यदि हाँ तो आपकी जान भी जा सकती है, यदि हाँ तो ही आप अपने रक्त से अंगूठा लगाएं या हस्ताक्षर करें। तो ये जान के आपको आश्चर्य होगा, जिस माया प्रिंटिंग प्रेस में ये छपवाया गया था,
उनको हम लोग मामी जी कहते थे, जिनके नाम से प्रेस था। तो उन्होंने अपने दांत से अंगूठा काट करके वो लगा दिया था। अच्छा। हाँ, ये जोश था। उन्हें देखा तो मुझे भी जोश आ गया। मैंने कहा मुझे ही शुरुआत करनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने कर दिया। जब 70 वर्षीय महिला में ये जोश है, तो हम तो कम उम्र के थे, हमने भी वही किया। फिर उसके बाद ये सिलसिला चल निकला। हम लोग गांव में जाते थे। शहर के लोगों को नहीं जोड़ना था इसमें, क्योंकि शहर के लोग ये काम नहीं कर सकते थे। वो पेड़ पे चढ़ नहीं सकते, वो दीवार पे चढ़ नहीं सकते, क्योंकि राम जन्मभूमि के बगल जो ढांचा था वो उस पर दीवार थी, नीम का पेड़ था, उससे भी जाना पड़ता। फिर गैंती चलाना, हथौड़े चलाना, उसको तोड़ना, सब्बल चलाना, ये सब शहर के लोग नहीं कर सकते थे। जिसके लिए गांव पर हम लोगों ने जोर किया। और गांव में खुफिया एजेंसियां और पुलिस, इन सब का कोई बहुत मतलब नहीं था। उन दिनों कोई ऐसे संसाधन भी नहीं थे कि पुलिस तक खबर आती। इस तरह हम लोगों ने पौने 2 साल तक इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश के लगभग 32 जिलों में आपने रिक्रूटमेंट कर लिया था? तैयारी कर ली पूरी। स्कूटर से जाते थे, 2 एक सेट कपड़ा रख लिया और फार्म रख लेते थे। हम और रविशंकर पांडे, तो कभी दुर्गा पहलवान जी, कोई ऐसे रहते थे सब लोग, और चल देते थे। बिल्कुल दीवानापन सवार था। और इस तरह जब वो तैयार हुआ तो ब्रह्मचारी जी फिर मिले। तो उन्होंने ये पूछा कि कंप्लीट हो गया, तो बताया गया हाँ ये कंप्लीट हो गया। तो बोले ठीक है। पर मैंने उनसे क्रॉस क्वेश्चन, व्यक्ति में होता स्वभाव, पूछ लेता है ये काम कैसे होगा। मैंने पूछा कि गुरुदेव, हम लोगों ने ये काम तो कर लिया, लेकिन ढांचा तोड़ने के लिए वो चाहिए, सब बल चाहिए, हथौड़े गन चाहिए। उन्होंने सब मिल जाएगा, चिंता मत करो। इसके लिए परमहंस जी के यहाँ एक व्यक्ति आए हैं, मामा जी, उनसे मिलो। शंकराचार्य जगत गुरु स्वरूपानंद सरस्वती जी ने भेजा है व्यक्ति को। अच्छा। तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, वो भी आपकी तरह जुनूनी आदमी हैं। वो कौशल्या जी के जनपद के रहने वाले हैं, मतलब जहाँ से माता कौशल्या आई थी वहाँ के थे, उनके छत्तीसगढ़। मायके के? हाँ, तब छत्तीसगढ़ नहीं था, तब राज्य मध्य प्रदेश था। तो उनके कहने पर मैं उनसे मिला। वो दिगंबर अखाड़ा आए थे परमहंस जी के यहाँ, तो मैं मिला। परमहंस जी ने परिचय कराया। मैंने पूछा परमहंस जी से, मामा जी? तो बोले बगल जो हैं ये अग्नि सेवन कर रहे हैं, यही मामा जी हैं। तो बड़ा अच्छा लगा, वो हमसे उनकी बड़ी पट गई। उन्होंने बड़ी तारीफ़ की परमहंस जी ने हमारी, तो बहुत खुश हो गए। उनकी भी वही चाह थी, राह भी वही थी। तो उन्होंने कहा कि 6-7 लोगों को ले चलो, मैं उन्हें ट्रेंड कर देता हूँ। मैं ढांचे की लंबाई चौड़ाई कहाँ कितना है मुझे मालूम है। तो 6-7 लोगों को तैयार किया गया। देवराम दास वेदांती जी के पास टेम्पो ट्रैक्स एक गाड़ी थी, उससे हम लोग गए चित्रकूट। उन्हीं के मिलने जुलने वाले थे पंजाबी भगवान, उनके आश्रम में हम लोग ठहरे। और अनुसुईया आश्रम के पास एक जगह उन्होंने चयनित की, टाटी घाट बोला जाता है, वो पहाड़ी थी। तो उस पर रस्सा फेंक कर कीले में पहाड़ी पर फंसाना था। तो उन्होंने बताया था कि ढांचे की ऊंचाई आगे से, मुख्य द्वार से 22 से 24 मीटर है। बगल जो दुराही कुआं मार्ग जोड़ता था, तब पिच रोड थी, उससे वो 5 फीट कम है, और 5 मीटर कम है। मतलब कम न, मतलब चौड़ा, जो रस्सा फेंका जाए वो 5 मीटर अधिक हो, और पीछे 10 से 12 मीटर कम है। मतलब ये पूरी प्लान के साथ उसको तैयार किया था उन्होंने? तैयार, उन्होंने एक मैप बनाया और उस तरह से वहाँ फेंका गया। तो जो सबसे शक्तिशाली आदमी थे वो उनके जिम्मे था कि आप रस्सा फेंकेंगे, तो सब लोग ट्रेंड हो गए। इस बीच पुलिस वाले भी है, मध्य प्रदेश की पुलिस। उन्होंने कहा क्या हो रहा है बाबा जी? हमने वो कुर्ता लुंगी पहन रखी थी, कम उम्र का था, तो उन्होंने समझा विद्यार्थी है, साधुओं में विद्यार्थी होते हैं। चंदन दन पूरे माथे पर लगा था। तो क्या रायता फैलाए हो बाबा जी? तो मैंने बताया कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो बहुत खुश हुए दरोगा जी, वाह तुम तो बहुत अच्छे है बाबा। अच्छा। हाँ, बड़ी तारीफ़ की और उन्होंने कहा देश का मान कर रहे हो, बहुत अच्छा। वो चले गए। तो एक वो तैयारी थी। अब समस्या आकर फंस गई कि हम उसको तोड़ने का सामान कहाँ से पाएंगे। तब यहीं ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी आए, जहाँ बैठे हैं यहीं वो अपने आप चल कर आए, इसी बैठकी में? हाँ यहीं। और महाराज जी ने कहा था कि आपके पास एक आदमी जाएगा। उनको जो महाराज जी कह रहा हूँ, उनको लोग नारद जी, तो कोई ब्रह्मचारी जी, इस तरह से संबोधित करते थे हम लोग। ठीक है।
जान नहीं पाते थे कि हैं कौन। और यह भी स्थिति होती थी कि जितने कभी किसी काम की जो ज़रूरत पड़ती थी तो हाथ पीछे ले जाते, ले 10,000 रुपये उसको रख लो। उस सब करेंसी नोट ही होते थे। अभी भी शायद उनमें से कुछ 4-6 नोट बचे होंगे, इतिहास के तौर पे उसको रख लिया गया। तो इस तरह वो सहयोग भी कर देते थे। उनके उनके आश्वासन पर हम लोग इंतज़ार कर ही रहे थे, तभी एक दिन ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी आ गए। मुझे लगता है नवंबर था, 92 का नवंबर। तो उन्होंने कहा क्या सोच रहे हो, तो वो इसमें घुस नहीं पा रहे, लंबा चौड़ा शरीर था उनका, तो इस कमरे में दरवाजे से नहीं घुस पाते थे हाँ अंदर। हाँ, अच्छा, तो झुक कर किसी झुक करके तरह आए इससे अंदर। हाँ आए, हाँ। बैठे इसी तखत पर, जहाँ मैं बैठा हूँ। हाँ जहाँ बैठे इसी अच्छा। बैठे, और बोले तुम कछु कर भी रहे हो, हाँ। खाली जो योजना ही बना रहे हो, कुछ कछु कर भी रहे हो। हमने ये कब की बात है? 1992 लग चुका होगा। हाँ 92, नवंबर 92 था ये। अच्छा। तो मैंने कहा भैया हम लोगों ने सब तैयारी कर ली, उनको ला के हमने वो दिखलाया कि ये देखिए ये मेरे पास है, फॉर्म वगैरह जो भी हाँ, भरे वो हो। बहुत खुश हो गए। तो उन्होंने कहा वाह, अब तुम्हें क्या चाहिए, तो ढांचे तोड़ने वाली चीज़ चाहिए। हमने कहा जी भैया। उन्होंने कहा चलो मेरे साथ, तो मुझे लिए गए, वो मुझे दिल्ली ले गए। शेष तो आप जानते ही क्या हुआ। क्या हुआ बताइए। हाँ, तो आपको सब पता है ना, आप तो दिखा भी चुके हैं अपने शो में। वो मुझे ले गए, नरसिम्हा राव से मीटिंग हुई। जो जो है वो आप सब पीवी जानते हैं। नरसिम्हा राव ने पैसे का बंडल दिया। सब कुछ कर दिया। क्या मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ नहीं अभी? नहीं, सही है सही है सही पीवी है। नरसिम्हा राव जो प्रधानमंत्री थे उनसे हाँ, मुलाकात हुई, हाँ। और पीवी नरसिम्हा राव ने पैसे का बंडल दिया और आशीर्वाद भी दिया। हाँ 50,000 रुपये दिया। 50,000 रुपये। हाँ, तो गड्डी थी वो, उसमें थी, पैक थी, तो मैं जा नहीं पाया था। बाद में खोल कर देखा तो हम लोग बहुत खुश हो गए। जैसे उन्होंने एक सवाल किया कि ये तलवारें क्या काम आएंगी। किसने पूछा? उन्होंने ही, पीवी नरसिम्हा राव ने। हाँ, ठीक है। ये क्या काम आएंगी, इनकी क्या ज़रूरत है। माना गैंती की ज़रूरत, माना हथौड़े की ज़रूरत, माना सब्बल की ज़रूरत, इसकी क्या ज़रूरत है, कोई नरसंहार करना है क्या, ये तो नक्सलियों का काम होगा। नहीं ये नहीं है। तब उनको हमने अपनी योजना बताई कि तलवारों से लोगों को डरा देंगे, किसी की हिंसा नहीं होने देंगे, और त्रिशूल से वो कैमरे जो पूरे आंदोलन को उग्रपंथी और देशद्रोही आदि बताते हैं, हमारे देश का सम्मान घटाते हैं, हिंदू समाज का अपमान करते हैं, तो समझाया जाएगा। नहीं मानेंगे तो कैमरों का इलाज किया जाएगा। हाँ, तो इलाज का मतलब तोड़ना होता है। अब जो भी समझ लिया जाए। हाँ। तो बहुत खुश हुए, उनका गुड आइडिया, वाह काम हो जाएगा, और आपको ब्रह्मदत्त जी उपलब्ध करा देंगे, अब जाइए। उन्होंने ऐसा कहा आपसे? हाँ। नरसिम्हा राव ने, और पैसा दिया और जाइए। हम चले आए। हम लोग, कितनी देर की मीटिंग थी लगभग? ये 45 मिनट लगभग। अब तो अच्छा। मैं घड़ी पहनता नहीं, वो मोबाइल 40-45 था नहीं, जो मिनट जो मोटा चला मोटी। हो। अब इतनी देर में सारी बात, चाय पानी, उसके बाद वापसी। मैं इसलिए खुश था, मैंने पहले तो वो पैकेट में समझा कि कुछ नक्शा वक्सा होगा, क्योंकि वही सब मिलता था ज़्यादातर। हम लोग फार्म नक्शा इसी सन के थे। लेकिन बाद में गजरौला में उसे एकांत में देखा तो रुपया, तो मैं खुश हो गया कि अब हमारा काम हो जाएगा, कोई भी दे न दे, इतने में तो हम खरीद लेंगे सब। हम चले आए। बाद में वो ब्रह्मदत्त जी ने सारी व्यवस्था करा दी सब। एक लक्ष्मण सिंह ड्राइवर था, वो टेम्पो में ले करके आया और मुझसे मिला, वो सब रखवा दिया गया और चिट्ठी भेज दी गई सब जगह। कहाँ रखा गया था? वो वहीं देवराम दास जी के यहाँ रख दिया गया, और ये कहला दिया गया सब जगह कि 5 दिसंबर को सब शाम को 5 बजे तक सब आ जाएंगे। दिन का चुनाव कैसे किया आप लोगों ने? विश्व हिंदू परिषद ने घोषणा कर दी थी ना कि 6 दिसंबर को कार सेवा करेंगे। वो हम लोग इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे कि ये इस दिन की जब ये घोषणा करेंगे तो लाखों लोग आ जाएंगे, क्योंकि हम 5,000 लोग तो पर्याप्त तो थे नहीं, पुलिस बल को रोकना होगा। चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगी, एक को देख के 4 लोग काम करेंगे। आप लोग का ऐसा सोचना रहा होगा। हाँ, ये था कि हम लोग सबको डरा धमका के ढांचे पर चढ़ जाएंगे, और हम थकेंगे तो दूसरे लोग रहेंगे, उनको पकड़ा दिया जाएगा, वो तीसरों को। इस तरह कोई थकेगा ही नहीं, इतनी संख्या रहेगी, और कोई फिर किसी की सुनेगा नहीं, क्योंकि पूरे देश में उबाल था गोली कांड के बाद। असल में ये 2 नवंबर ही था जिसने 6 दिसंबर की तिथि तय कर दी। तो अब जो 5 दिसंबर की रात्रि में सब लोग इकट्ठा हुए, तो लगभग 1000 की संख्या महिलाएं थीं, 4000 पुरुष थे। कहाँ कहाँ इतनी संख्या में कहाँ थे आप लोग? और बहुत बड़ा हाल है उनके यहाँ, बहुत बड़ा स्थान था, अच्छा। अभी भी है। अब वो तो महंत जी वहाँ नहीं रह गए। इस आंदोलन की एक विशेषता रही, जो लोग बहुत सक्रिय भूमिका में रहे वो सब किनारे कर दिए गए, या तो उनकी हत्या कर दी गई,
या वो फंसा दिए गए या बर्बाद कर दिए गए। कौन करता था भगवान जाने। ज़्यादातर तो समाजवादी पार्टी ने इसमें काम किया, सच्चाई तो ये है। फिर दूसरे दलों ने भी यही काम किया, जैसे हम लोगों कौन से को दूसरे फर्जी दल? मुकदमे फर्जी मुकदमे लादे जाने, ये सब हुआ। हम लोगों को पता ही नहीं था, अभी भी नहीं पता होता कहाँ कहाँ लिखा होगा, कोई जानकारी नहीं, वो मुकदमे लिख लेते थे। तो ये परिस्थितियाँ उस समय हम सबको झेलनी पड़ी बनाई थी। गई थी। हाँ, वहाँ सब रात में ताकतवर लोगों को हथौड़ा और कुछ कम वालों को गैंती, कुछ कम वालों को सब्बल, और जो सबसे लंबे चौड़े थे उन सबको रस्सा फेंकने की। वो 6-7 लोग जो ट्रेनिंग लेकर आए थे चित्रकूट के पास। हाँ, उन लोगों की जिम्मे वो 15 या 10-12 लोगों की टीम बनी थी, जो सब कोई घायल होता है तो उठा के ले जाएंगे। इस तरह से फिर तोड़ करके सब पीछे, आजकल जहाँ पीएससी कैंप है वहीं सारे लोग इकट्ठा होंगे और फिर अपने अपने घर जाएंगे। ठीक है, तो ये और 5 ये दिसंबर सारा 5 दिसंबर की रात तक ये सब हो गया। 5 दिसंबर में इतने हुआ कि 17 टीम बनी थी। 50-50 मीटर का घेरा बनाएंगे। घेरा बनाएंगे सब, 250-300 आपस में हम लोग खूब एक दूसरे से गले मिले, खूब रोए, खूब हंसे। कल इनमें से कौन बचेगा कौन मरेगा, वो भजन चल रहा था। एक बाबा जी थे, राम जागीरदास जी उगा रहे थे। बस इस एक रात की ये कहानी है सारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी। जिसमें से हम, अगर हम लोगों के लिए कोई रोने वाला नहीं रहेगा तो हम 5000 लोग रो रहे हैं उसके लिए। हंसने वाले रहेंगे तो हम 5000 हंस रहे हैं। मतलब बड़ा प्यार बढ़ा। और बहनों को कहा गया, सुशीला दीदी हैं, तो ये दुर्गा भाभी हैं, ऐसे सबके नाम। किसी ने कहा मैं भगत सिंह हो जाऊंगा, और किसी ने कहा ये राम प्रसाद बिस्मिल होंगे, मुझे लोगों ने कहा ये मेरी मूँछों की वजह से, मुझे लोगों ने कहा ये चंद्रशेखर आज़ाद रहेंगे, अंतिम तक ये बचे रहेंगे। अब इतने लोगों का आशीर्वाद भी रहा, जो मान लिया जाए। रात में ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी फिर वहाँ आए, तो उन्होंने हम लोगों को हंसते रोते खिलखिलाते और भजन गाते सुना, तो बड़ा आश्चर्य हुआ, उनकी आंखें भर आईं। तो इतने लोग किसी का पैर छू रहे हों तो उस व्यक्ति में भी कुछ न कुछ तो मानसिक परिवर्तन होगा। तो उन्होंने कहा, संतोष जी मैं तो समझता था कि आप सो गए होंगे, आप तो ये क्या हो रहा है। तो हमने कहा, भैया आप भी सुन लीजिए, यही रात अंतिम, यही रात भारी। कल जब अयोध्या की गलियों पर ये लोग निकलेंगे तो राम जी की सेना चली चरितार्थ हो जाएगा। बहुत प्रसन्न हुए, पर भारी मन से उन्होंने हम लोगों को, उनके मन में ये शायद भाव आया हो कि ये बच्चे नहीं बचेंगे, या जो जो प्रभु की इच्छा हो। सुबह हम लोग वहाँ से 10 साढ़े 10 जो टाइम रहा हो, घड़ी देखने वाला काम नहीं। सबको बाल भोग कहा जाता है, नाश्ता, ब्रेकफास्ट देवराम दास जी ने करवाया। क्या नाश्ता क्या किया आप लोगों ने? मुझे लगता है चना था, चना और चाय। अच्छा। हाँ, और यही था शायद। और हम लोग वहाँ से निकल पड़े। वेदांती जी ने सबको आशीर्वाद दिया और बहनों ने सबको तिलक लगाया, और फिर हम लोग निकल पड़े सबके साथ अपने गंतव्य स्थान पर। सब इतना ही हुआ था कि कोई जय श्री राम का नारा नहीं लगाएगा। क्यों? क्योंकि पूरे अयोध्या भर में इतने लोग थे, दसियों लाख लोग थे, सब जय श्री राम ही कह रहे थे। तो प्रलयंकारी नारे की ज़रूरत है, हर हर महादेव, हर हर महादेव, इस तरह से करना है। तो शुरुआत करनी थी दुर्गा पहलवान को, सबसे तेज़ आवाज़ उनकी थी, 1 किलोमीटर दूर तक आवाज़ जाती थी उनकी। एक टीम और भी बनाई गई थी कि जो मंच पर भाषण वीर रहेंगे, आओ वहाँ जो बोलेंगे तार काट देना है। अच्छा। ये भी सब था। तो इस तरह से सब लोग पहुँचे वहाँ, और फिर काम शुरू हुआ। तो डराने के लिए, जैसे उन्होंने कहा हर हर महादेव, तो सीटियाँ बजने लगी संघ के लोगों की और पुलिस पीएससी के लोग, लेकिन तलवारें म्यान से बाहर आ गई तो सब किनारे हो गए। संघ के लोग आप लोग के साथ नहीं थे, वो तो अलग खड़े थे। अलग खड़े थे, घेराबंदी किए थे। बाद में वो भी सब कार सेवा में शामिल हो गए। वो लोग भी तो हिंदू ही है, वो भी तो यही चाहते थे। ऊपर के प्रेशर और दबाव के कारण वो अपनी सेवा दे रहे थे। लेकिन मतलब पहले वो लोग घेरा बनाए खड़े थे कि मस्जिद को नुकसान ना पहुंचे। जाने नहीं देंगे, पहले तो ये कह रहे थे। ओके। दंड लिए और सीटी बजा रहे थे। आप तब हाफ नेकर और वो टोपी, जो उनका कपड़ा होता है, गणवेश जो होता था। लेकिन मैं भी चूंकि संघ से जुड़ा रहा तो मुझे मालूम था कि होता क्या है। वस्तुतः सब लोग किनारे हो गए और हम लोगों ने अपना जैसे आपने तलवार निकाली वो लोग भाग गए। हाँ, सब किनारे हो गए। अब उसमें एक बात ये थी कि कैमरा चमकने लगा, फोटो खींचने लगे। हाँ, तो कैमरे वालों से हाथ जोड़ा गया, भैया ये बात देश के बाहर न जाने पाए इसलिए कृपया। लेकिन कुछ जो विदेशी कैमरा मैन थे वो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। वो एक तो हमारी भाषा नहीं समझते थे,
तो उनको अयोध्या की भाषा बताई गई, यूपी की भाषा उनको समझाई गई ठीक ठीक से। वो कैमरे टूट गए, बहुत कुछ हुआ। और फिर अंदर हम लोगों ने अपना काम शुरू कर दिया, रस्सा फेंका गया, सब चढ़े। क्या अंदर से भी किया कि सिर्फ बाहर से ही शुरू हुई? अंदर से क्या करते हैं, अंदर तो रामलला थे। हाँ, उनके लिए लोगों को लगाया गया था कि जब ढांचा टूटने लगेगा तो इनको हटाइएगा। बचाना है इनको। इसीलिए किरमिच के जूते पहन के हम लोग गए थे, कोई चमड़े का जूता नहीं पहन के गया था। सब ये सीमाएं तय थीं कि मर्यादा का उल्लंघन न हो। लेकिन उस समय के तत्कालीन पुजारी राम नारायण दास जी, जिनकी हत्या कर दी गई, उन्होंने इस बात को कहा कि आप लोग इत्मीनान से तोड़िए, हम रामलला को लेके जा रहे हैं। जब रामलला बाहर हो गए तो फिर क्या कहना था, जोश से और भर गए हम लोग। अब तो कुछ अब तो कोई दिक्कत नहीं, रामलला तो बच ही गए, आप लोग का ये सोचना होगा। फिर उसके बाद एक गिरा, दो गिरा, तीसरा करीब 4 साढ़े 4 जो टाइम रहा हो। तो कालिदासों की भीड़ में ज्ञान तो रहता नहीं कि जिस डाल पे हम बैठे हैं उसी को काट रहे हैं। हम लोग बुद्धिमान तो थे नहीं, बुद्धिमान होते तो ये दिन ना आता। और सभी उसमें फौजी स्टाइल के लोग थे। तो दरक गया वो बीच वाला, जब रस्से से खींचने लगे तो दरक गया। पर मेरे मन में आ रहा था कि अगर हम लोग उतर गए और ये नहीं टूटा तो फिर इसके लिए कवायद होगी। लेकिन इसी बीच वो टेढ़ा होने लगा, कर्व करने लगा। मैं उसे देखने के चक्कर में गिर पड़ा, नीचे आ गया। नीचे आने तक का तो होश है, उसके बाद बड़ा हमसे गिरा तो उसका बड़ा हिस्सा हमारे ऊपर आ गिरा। फिर उसके बाद क्या हुआ, मुझे कौन लाया कौन ले गया ये मुझे पता नहीं है। तो 22 दिनों की कहानी अलग थी वो। आप कहाँ पे थे उस समय जब 6 दिसंबर को ये ऊपर बाबरी मस्जिद या उर्फ ढांचे को तोड़ा जा रहा था, तो आप उस समय कहाँ पे थे? बताया तो आपको, गुंबद के ऊपर थे? हाँ, वो कहाँ रहते। नीचे से सब्बल से काट दिया था लोगों ने, सब्बल वाले एक्सपर्ट निकले, काट दिया था। अब इसको हम लोग अपनी मूर्खता कहें या मान लें कि ऐसा होना था, ये हुई है वही जो राम रचि राखा। तो इस होने के पीछे प्रभु की कृपा थी। तो मेरा रक्त बहना था और मन पवित्र होना था, तो ये हो गया, कोई बात नहीं। फिर अस्पताल में इलाज चला? हाँ, इलाज चला बहुत दिन, उसमें हम करीब 6-7 महीने बहुत स्थिति ख़राब थी। शरीर काला पड़ गया था, बहुत स्थिति खराब। मुँह के सब पहले ही 200 वर्ष पहले चोट खाए थे। जबड़ा टूटा था। फिर उसके बाद फिर वही स्थिति हो गई, तो मुंह में कुछ नहीं गया था, तो मेरे सारे दांत काले हो गए थे। तो जिला अस्पताल में यहाँ एक डॉक्टर थे, उनको मैंने दिखाया तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे एक भी दांत नहीं बचेंगे। ये दवाएं तुमको इतनी ज़बरदस्त दी गई हैं, जीवन रक्षक दवाएं, कि दांत नहीं बचेगा। तो मैंने कहा आप तो डेंटिस्ट हैं, कोई उपाय बताइए। तो उन्होंने कहा सदैव वो भटवास की दतून करना और सरसों का तेल, नमक सेवन करना ठीक रहेगा। वो मैं आज भी करता हूँ। अच्छा। और उसकी कृपा से अभी ठीक है। अच्छा। पर जब जाड़ा आता है या पूर्वा चलती है तो बहुत शरीर में दर्द होता है। लेकिन चलिए, अंत भला तो सब भला। पर हमें अपने साथियों को गंवाने का तो बहुत दुख है। उनको पूछा नहीं गया, उनके परिजनों को, ये और दुख का विषय है। कब नहीं पूछा गया? किसी कार्यक्रम में नहीं पूछा जाता है किसी को। जब ये राम मंदिर का हो रहा है इस समय नहीं पूछा गया नहीं आपको? नहीं, हमें तो ज़रूरत ही नहीं है। हम तो किसी को मोहताज नहीं है। हम तो रामलला के दर्शन करने के लिए 30 जनवरी को जाएंगे। पूछा गया कि नहीं आपको? नहीं पूछा गया, कोई बात नहीं है। हो सकता है आवश्यकता न महसूस हुई हो, या मैं उनकी गाइडलाइन के अंदर ना आता रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं, वो कुछ भी हो। पर शिकायत है कोई आपको? नहीं, मुझे कोई शिकायत नहीं। मंदिर बन गया, सारी शिकायत दूर, कोई शिकायत नहीं है किसी से। और जिनको जो करना है, जो मर्जी हो करें। पर हमारा जो काम था, तो जो सेवा प्रभु को हमसे लेनी थी, सब उनकी इच्छा से हुआ। मैं छोटा आदमी क्या करता है। हाँ, ये लोग कहते हैं हमारे शहर में कि आप राम काज के लिए पैदा हुए थे, ये हो गया। तो मुझे लगता है कि प्रभु ये बढ़ाई दे रहे हैं बस। मैं क्या कर सकता हूँ। जैसे सुदर्शन चक्र ने ही 18 क्षौणी सेना को मारा, लेकिन श्रेय अर्जुन को मिल गया, तो ये भगवान ने दे दिया। हम लोग तो यही देवराम दास वेदांती जी कहकर भेजे थे, हतो वा प्राप्त स्वर्गम जित्वा भोक्ष से महिम तस्मात् दुष्टत कौन्ते युद्धाय कृत निश्चय। गीता का श्लोक उन्होंने बताकर भेजा था कि मारे जाओगे तो स्वर्ग के दाता राम के लिए मारे जाओगे। समर मरण पुनि सुरसरि तीरा, राम काज लग छुटई शरीरा। मारे जाओगे तो स्वर्ग जाओगे, और जीवित रहोगे तो राम मंदिर का निर्माण होगा। तो एक रामशिला तुम भी रहोगे। इतिहास मानेगा कि एक ऐसा भी योद्धा था जिसने ये काम किया।
तो हम लोग तो भक्ति से ओतप्रोत थे। अपनी न कोई राजनीति थी, ना अपना कोई मतलब था। मैंने आपको पूर्व में ही बता दिया जी। कि मैं शिवसेना में भी इसीलिए गया था कि मेरा काम शिवसेना को मजबूत करना नहीं था, मेरा काम ढांचे को तोड़ना था। तो मंदिर जो तभी आपने तोड़ लिया। तोड़ लिया। अगर 6 दिसंबर ना आता, इस सीक्वेंस को समझने की आवश्यकता है कि यदि 86 ना आता, 1986 1 फरवरी ताला खुलने का दिन ना आता, तो ये 30 अक्टूबर का दिन ना आता। 30 अक्टूबर का दिन ना आता तो 6 दिसंबर ना, 2 नवंबर ना आता। 2 नवंबर को गोलियां न मारी गई होती तो 6 दिसंबर ना आया होता 6 दिसंबर ना आया होता, और 6 दिसंबर ना आया होता तो तो 22 22 जनवरी तो आ ही नहीं सकती थी। तो जैसे घायल शेर होता है, उसको चोट लग गई तो फिर उसको भूलता नहीं चोट करने वाले को। तो हम लोगों को ये लगा कि ये ढांचा ही इसी के कारण तो सब हुआ है। तो जीवन का लक्ष्य बन गया था, परम लक्ष्य बन गया था। मैं तो यहाँ पे कुछ अखबारों का रुख करता हूँ जो हमने पहले स्कैन किए थे, जो आप निकाल के रखे हैं। जी ये स्वतंत्र भारत अखबार है। तारीख है 6 दिसंबर 1992 की, यानी उसी दिन का अखबार है। हेडलाइन है, बेकाबू भीड़ गुंबदों पर टूटी, 2 गुंबद क्षतिग्रस्त, उत्तेजना में कार सेविका के समय का भी इंतजार नहीं किया, 1 घंटे बाद भी सुरक्षा बलों का पता नहीं, भीड़ को देखकर पुलिस पीएसी हटी, पत्रकारों पे हमला, पूरा ढांचा कार सेवकों के नियंत्रण में। बाबरी मस्जिद के ये 3 गुंबद दिख रहे हैं आपको पीछे इस बैकग्राउंड में, इस तस्वीर में। यहाँ पे ये भीड़ जो है ये कार सेवकों की। पीछे से दुराही कुआं से ये भीड़ गई थी, जिसका नेतृत्व हमारे एक बहुत प्रिय मित्र थे, उन्होंने किया था। दुनिया में नहीं रह गए, उन्होंने काम किया था, निरंकार मिश्र जी। निरंकार मिश्र ने, अच्छा, उन्होंने इस भीड़ की अगुवाई की थी, ठीक है। फिर ये है 6 दिसंबर तक की अयोध्या, दिन दिन चढ़ते तेवर। ये तमाम तस्वीरें हैं कार सेवकों की। ये दुर्गा पहलवान है, बड़े शक्तिशाली व्यक्ति जिनका थे। आप बता रहे थे कि उनकी आवाज़ एक किलोमीटर दूर तक सुनाई। किलोमीटर तक आवाज़ जाती थी। ये गुरु हनुमान जो दिल्ली के थे, उनके शिष्य थे। और ये भीष्म त्रिपाठी जी हैं, इनको 30 अक्टूबर को गोली लगी थी। अच्छा। इन एक पाँव से विकलांग हो गए थे, लेकिन इसके बाद भी इनका जोश बढ़ गया था, घटा नहीं था। अच्छा, हाँ, ये वही है जो आप लोगों ने ट्रेनिंग ली थी चित्रकूट में। नहीं, ये ढांचा ढहने के बाद ये तीसरे गुंबद का ये मलबा हटाया जा रहा है रस्से से। ये अच्छा। हाँ, ये देखिए, आपको फोटो में दिखेंगे, चंद्र प्रकाश दुबे हैं गोरखपुर के। अच्छा, इन्हीं के नेतृत्व में ये सब हटाया गया है। ये संघ के लोग हैं क्या? ये सुबह की फ़ोटो थी, ढांचा तब टूटा नहीं था। ये स्वयं जो लेबर लगे थे सफाई के लिए। हाँ, ये सफाई की जा रही थी। अच्छा। तो उनको तो पता नहीं था कि ये सब होने जा रहा है, अच्छा, तो इसलिए ये मजदूर थे, लोकल हाँ, मजदूर। इनको बेचारों को मालूम नहीं था। हाँ। हाँ, और ये उसी को कुछ समय की बात है। ये यहाँ के तत्कालीन डीएम आर्यन श्रीवास्तव हैं, पीछे डीवी राय हैं, एसएसपी थे। अब ये उसी हम दिन की उसी दिन हाँ 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 हाँ, ये भी उसी दिन की है। ये वो मामी जिनको हमने बताया, माया जिन्होंने श्रीवास्तव, उंगली से काट के हाँ, अपना। ये वो हैं। हाँ, महिलाओं की ड्यूटी यही थी कि आप मलबा टोकरी में टोकरी से हटाएंगी। तो ये लोग काम कर रही हैं। ये सावित्री पाठक हैं जो आवाज़ दे रही हैं, दिख रही है, ये बुलाती जा रही हैं, टोकरी में भर भर के फेंकने जा रही हैं। अच्छा। ये विक्रम दुबे जी हैं, ये अच्छा। बीकापुर के रहने वाले हैं। संजय मदेशिया हैं, बस्ती के। अच्छा। ये रविशंकर पांडे जी हैं, जरा देखिए, 6 दिसंबर की कड़कती ठंड में भी ये बनियान पहन कर रहे हैं। हाँ, ये सब लोग हैं। इसमें आप भी हैं? हाँ, ये वशिष्ठ गोयल हैं। अच्छा। ये शिव कुमार गौड़ जी हैं। ये एक आईएएस अधिकारी हैं, नाम नहीं बता सकता हूँ, मजबूरी है। इस समय बहुत अच्छे पोस्ट पे इस है। समय है आईएएस? हाँ हाँ जी। इस समय नहीं हुए थे? हाँ, उस समय नहीं थे। ओके। ये मैं हूँ। ये आप हैं? हाँ, अच्छा। ये मेरे पीछे लल्लन दुबे है, हाँ। भदार का रहने वाला, ये भी घायल बहुत हो गया था। तो यही आप लोगों ने, जो पैसा मिला आपको दिल्ली से एक मीटिंग में, हाँ, यही आप लोगों ने हथियार खरीदे जो नहीं, हथियार तो ब्रह्मदत्त जी ने भिजवा दिया था। यही उन्हीं पैसों से आए थे नहीं ना? नहीं, वो पैसा अलग ही रह गया था। वो दवा में काम आया लोगों के, वो काम। पत्रकारों के इतने हमले हुए थे, इतनी तस्वीरें कहाँ से आई? इतने कैमरे तोड़ दिए थे आप लोगों ने। वो हमारे मिलने जुलने वाले थे, तो उनको थोड़ा सा छूट मिल गई। उन्होंने कहा भैया कुछ चाहते हैं, तो उनको फिर किसी ने, सब ने पहचान लिया, क्योंकि वो बड़े बड़े बाल रखते थे, वो अलग दिख रहे थे।
तो उन्होंने एक बता दिया गया था कि बस एक फ़ोटो लीजिएगा, लेकिन वो मुँह लगे थे, इसलिए कहते सबसे कहते थे मैं भी आम्ही शिवसैनिक आहे, हम भी शिवसैनिक हैं। वो मराठी भाषा मतलब बोल वो रहे। पत्रकार होने के नाते वो अपना काम निकाल रहे थे किसी हाँ, तरह से। वो ठीक है, मित्र थे। अब आप उनकी जगह होते तो आपको भी ये मौका मिलता है कि भैया आप भी ले लीजिए फ़ोटो। कुछ लोग होते हैं जो सच दिखाने और करने वाले होते हैं, उनको छूट होती है, तो उन्होंने अपना एक खींच लिया। बैक फ्लैप भी देख लेते हैं इसका। हर जगह भय का वातावरण, दिल्ली लखनऊ में आपात बैठकें, जिलाधिकारी पुलिस कप्तान घायल, वीपी राज्यपाल से मिलेंगे, प्रायश्चित भी कठिन होगा, कांग्रेस भाजपा की मिली भगत से तोड़फोड़, ये किसने कहा है? रेवती रमन सिंह से, नेता विरोधी दल यूपी। हाँ, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस भाजपा की मिली भगत से हुआ है। दिल्ली भाजपा नेता वीपी नेता भूमिगत। भाजपा ने कहा हमारा हाथ नहीं, ये क्या है? पढ़ लीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने कथित कार्यसेवकों के विवादित ढांचे में घुसकर उसे नुकसान पहुंचाने के प्रयास की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि इसमें विश्व हिंदू परिषद या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यसेवकों का हाथ नहीं है। पार्टी उपाध्यक्ष सुंदर सिंह भंडारी ने एक वक्तव्य में कहा कि ये लोग जो शिवसेना से संबंधित बताए जाते हैं, संघ तथा परिषद के कार्यसेवकों के घेरे को तोड़कर ढांचे में घुस गए, और कहा कि प्राप्त सूचना अनुसार ये त्रिशूलधारी लोग ही ढांचे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सही कह रहे हैं ये? हाँ, इन्होंने सही कहा। आप कह रहे हैं सही कह रहे हैं? हाँ, सही कहा। भाजपा शामिल नहीं थी इसमें? नहीं शामिल थी। भाजपा के 2-3-4 लोग शामिल थे, चारों संजोग से मंच पर थे। श्रद्धेय परम पूज्य ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी जो नहीं रह गए, साध्वी ऋतंभरा जी, उमा भारती जी और बैकुंठ लाल शर्मा जी। तो ये लोग आपके समर्थन में थे? हाँ, बिल्कुल समर्थन में थे। वो ऋतंभरा जी ने तो कहा कि राघव के रणधीरों, तुम्हें राम की सौगंध है, राघव की सौगंध बिना तोड़े उतरना नहीं। तो उन्होंने हौसला अफजाई किया, बढ़ाया जोश। उमा भारती जी ने कहा धक्का जरा जोर से दो, तीनों को तीनों तोड़ दो। बाद में उसको लोगों ने कन्वर्ट करके कह दिया कि एक धक्का और दो, बाबरी ढांचा तोड़ दो। इस तरह से ब्रह्मदत्त जी मंच से ही मुट्ठी बांध कर इशारा कर रहे थे, शाबाश शाबाश शेरों। और बैकुंठ लाल शर्मा दिल्ली के सांसद थे। तो भाजपा क्यों नकार रही है इतना? उनको नहीं नकारना चाहिए, लेकिन कर रहे थे। और अब अपना रहे हैं। बैकुंठ लाल शर्मा जी, वो उन्होंने अशोक सिंघल को जबरदस्ती बैठा दिया, कहा बैठ जाओ, बहुत ड्रामा कर लिया तुमने। ये उन्होंने शर्मा जी ने बाद में मुझे 95 मिले तो उन्होंने कहा भी कि वो मंदिर के पक्षधर व्यक्ति थे। बाद में वो सिख हो गए थे और अपना नाम बदल करके शेर सिंह कर लिया था उन्होंने। हाँ, अमृत पान कर लिया था गुरुद्वारे में। तो बहुत बहादुर आदमी थे वो। महालक्ष्मी भाग्योदय, दैनिक महालक्ष्मी भाग्योदय अखबार की क्लिप है ये। तारीख है 13 जुलाई 1993। आडवाणी ने कल्याण सिंह से कहा पहले मस्जिद गिराओ तब इस्तीफा देना, सरकार या सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकती। ये मेरे ख्याल से 1993 में घटना के 6 महीने बाद 7 महीने बाद किया गया फॉलोअप वाली खबर होती है, जो लोग फॉलोअप करते हैं। आरोप लगाया कि शिवसेना नेता संतोष दुबे ने एक निजी बातचीत में 5 दिसंबर 1992 को कहा था कि वो लोग एक बार में ही सारा झंझट मिटाना चाहते हैं, फिर न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। और ये बात उन्होंने विवादित स्थल गिराने के एक दिन पहले कही थी। सही बात है? सही बात है। कहा था आपने? हाँ, कहा था। किससे निजी बातचीत की है? इसने लीक कर दी है बातचीत? उन्होंने ही लीक कर दिया। जिससे किया था उन्होंने लीक कर दिया? उन्होंने टेप कर लिया था हमारी आवाज़ को। अच्छा। जबकि मैं उनका पैर छूता था, चाचा कहता था, पर वो वामपंथी विचार के थे, तो उन्होंने सब कर लिया था। मुझे बुला करके उन्होंने सब कर लिया था। पर चलिए कोई बात नहीं, वो बड़े थे, उनको पूरी छूट है, जो करें, गार्जियन थे। चेतना विचारधारा, तारीख 6 दिसंबर 1992। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का इस्तीफा। खबर है कि कारसेवक पत्रकारों को टेलीफोन नहीं करने दे रहे। इलाहाबाद में कर्फ्यू, फैज़ाबाद में कर्फ्यू, बिहार में सतर्कता, दिल्ली में सीआरपीएफ और पैरामिलिट्री फोर्सेस। राजस्थान, अयोध्या की घटनाओं को भाजपा ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। पत्रकार और प्रेस फोटोग्राफर घायल। बनारस में कर्फ्यू, 2 कारसेवकों की मौत। विवादित 4 देवरिया जी को गुंबद क्षतिग्रस्त करके भगवा फहराया। किसने फहराया था? झंडा फहराने क्या कहानी है? वो झंडा क्या, उसमें तीनों गुंबदों पे पहुंचने के बाद लोगों ने अति उत्साह में
इसमें दुर्गा पहलवान थे तो सबसे पहले इन्होंने गमछा फिर बांध दिया वही, वो हम लोगों से सुनते रहते थे तो उन्होंने पहुंच के बांध दिया। फिर उसके बाद ओम प्रकाश यादव थे, उन्होंने दूसरे गुंबद पे बांध तो दिया। गमछा था, झंडा नहीं था। नहीं, वो झंडा नहीं था, झंडा तो बाद में लोग कुछ लेकर आए, वो शिवसेना का ही झंडा था। आपको दिखेगा वो, उस पर लिखा हुआ मिले। हालांकि कोई फुटेज उस दिन की कोई बहुत बाहर आने नहीं पाई थी, हम लोगों ने पूरी सावधानी रखी थी। हम लोग कोई इतने भी जाहिल नहीं थे कि देश का अपमान कराते, तो इस योजना में भी था कि कुछ चीज़ बाहर न जाने पावे। तो तीनों गुंबदों पर वो गमछे ही बांध दिए गए, लेकिन उन गमछों की जो समय सीमा थी 2-4-10 मिनट थी। फिर उसके बाद तो लोगों ने दूसरा काम शुरू कर दिया ना। हाँ, उस पर गैंतियाँ चलने लगी, और गैंती से जब प्रथम लेयर टूट गया उसका, तो फिर वो बहुत कमज़ोर हो गया था। तो अब आज लोग, अब तो पूरे देश में सब कार सेवक ही हैं। स्वागत है इन सभी कार सेवकों का। जो भी इसमें शामिल हैं, आप इसको जी उसको कार सेवक मानते हैं। हाँ हाँ। मैं एक बुजुर्ग माता जी का परसों में एक इंटरव्यू देख रहा था किसी चैनल पे, जी। तो उन्होंने कहा आखिरी गुंबद गिर नहीं रहा था, एक बंदर आया और उसने धक्का दिया, गिर गया, बहुत देर प्रयास। तो मुझे लगा कि अयोध्या आई नहीं थी कभी इन्होंने, यहीं बैठे कार बैठे। सेवकपुरम में रहती हैं, वही है क्या? नहीं नहीं, वो कहीं गुजरात की हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो मुझे लगा कि गुजरात में ही ज़्यादातर सत्यवादी लोग पैदा होते हैं, कि 90 वर्ष की आयु में जब राम के नाम पर सत्य बोला जाता है, तो वो राम के नाम पर ही असत्य बोल रही थी। तो लेकिन चलिए, सब ने किया, वो मन से ही उन्होंने वहीं से बंदर भेज दिया और गिरवा दिया। जरा सोचिए कि बंदर एक ईंटा गिरा सकता है, 2 ईंटा गिरा सकता है, इतनी मोटी दीवार कैसे? लेकिन लोगों की अपनी मानसिकता है, तरह तरह से लोग बात करते हैं, सबकी बात हम लोग सुनते रहते हैं। अब अपने राम को तो मंदिर से काम था। हाँ, और सब मैं मानता हूँ पूरा देश कार सेवक है, जो धर्म का काम करे, राष्ट्र का काम करे, वो सभी कार सेवक हैं, और उन सबका स्वागत है। वो सब वंदनीय, पूजनीय, प्रातः स्मरणीय हैं। ये कैसी फोटो है? ये गोली लगने के बाद ये अमरनाथ पांडे जी हैं और रविशंकर पांडे जी उठा के ले जा रहे हैं। किसको? हमको। ये आप हैं? हाँ जी, देखिए ना उसमें। ये कोई फोटोग्राफर है सामने क्या? हाँ, ये वही विदेशी फोटोग्राफर थे कोई ये। ओके। हनुमानगढ़ी चौराहे पर लाश ले जाते हुए, लाश लिखा। लाश का सिर उठा रहता है क्या? अच्छा, अगर गलती से कह दिया होगा। लिख दिया, किसी ने लिख दिया। मेरे ख्याल से इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट और वॉर वाली रिपोर्टिंग हो में ही जाता है। गड़बड़ी होती होगी इस तरह की। हाँ, वो एक आम सी बात है उसमें वो, सॉरी मैं इसमें लगा देता हूँ। हाँ जी। और आप जैसे इस बातचीत के शुरू होने के पहले बता रहे थे जी। कि मीटिंग्स वगैरह लगातार हो रही थी। हाँ, गांव-गांव में सब जगह, पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में विशेषकर ये जगह जगह मीटिंगें हो रही थी, जिसको आप देख सकते हैं। ये सोहरतगढ़ है सिद्धार्थनगर जिले में, ये सब वहाँ की है। ये आप हैं मंच पे? हाँ जी जी। तो इधर आप देख सकते हैं, ये गोंडा जिले का है, जनपद गोंडा का। जी, ये ऐसे ही जगह जगह सब जिले जिले में जनपद वाइज मीटिंग होती थी। ये पूरी तैयारियां देखी नहीं, गांव में किस तरह हो रहा है, तो इस तरह किया जाता था। वो मुझे इन तस्वीरों को देखते हुए एक फ़ोटो बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी। जी मैं वो देखना चाह रहा हूँ, ये फ़ोटो जिसमें मैं बात करना चाह रहा था। शायद आपने इनका परिचय भी बताया था और ये भी बताया। देव रामदास वेदांती जी। एक सेकंड, ये निकल जाएगा तो ना, इसमें रिफ्लेक्शन नहीं है। एक बात बताइए, जब तक आप निकाल रहे हैं तब तक मैं से पूछ लूँ जी कि ठीक है, छोड़ दीजिए सर, ऐसे ही छोड़ दीजिए, ऐसे ही छोड़ दीजिए, जी। ऐसे ही छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये हाँ, ये कौन है? ये महंत देवरामदास वेदांती जी हैं ये। अच्छा। जी, जिनके आश्रम में इतने लोग रुके थे, जिन्होंने भोजन पानी सबकी व्यवस्था कराई थी। अच्छा, वो 5000 लोग जो। जी जी जी। ये कारसेवकों की श्रद्धांजलि सभाएं जो कर लेते थे, वो तो अयोध्या की हैं सब। ये सब ना? हाँ हाँ। ये कौन है? बार बार कई तस्वीरों में दिख रहे ये हैं। शिवसेना के राष्ट्रीय नेता सुरेंद्र कुमार बिल्ला जी हैं। तो ये भी इन्होंने बहुत काम किया इस दिशा में। बड़े योजनाकार ये भी थे, जब बुलाया जाता था तो ये आते थे, बड़े रणनीतिकार थे ये।
और ये नीचे की तस्वीर क्या है यहाँ पे? ये वही बिल्ला जी हैं, इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। ये जा रहे हैं तो हम लोगों को यहाँ टेढ़ी बाजार चौराहे पे गिरफ्तार कर लिया गया था। आप लोगों को कभी भाजपा नेताओं के साथ कभी कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ कि आप लोग जो बाद के वर्षों में भाजपा के नेता इस पूरे आंदोलन की क्रेडिट लेने लगे, जी संघ परिवार को और विश्व हिंदू परिषद ने इसको अपना आंदोलन बताया, हाँ। और क्या आपका कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ इसको लेके, क्योंकि आपका राजनीतिक आंदोलन नहीं था इस वजह से? हम ना उनकी राजनीति में हमारी कोई दिलचस्पी थी। हमारा उद्देश्य केवल ढांचे को ढाना और मंदिर बनाना था, और बिना ढाए वो बनता ना तो हम लोगों का काम उतना था। उसके बाद प्रेशर देना यहाँ से, अयोध्या से 2016 से 19 तक लगातार धर्म संसद आयोजित कर हम लोगों ने उनको बार बार ये चेतावनी दी कि अब मंदिर निर्माण नहीं तो इसके आगे और बड़ा बवाल होगा। तो ये देवराम दास जी हैं, इसमें देख सकते हैं। ये देवराम दास हाँ, ये बैठक का वो दौर है। ये सारी तैयारियां हो रही हैं, वो 92 के पहले की तैयारियां की सब फोटो है सारी? हाँ जी जी जी, वही तैयारी देख रहे हैं ना, फोटो देखिए। ये अंतिम दौर में सब चल रहा था कि किस और ये साफ साफ बोला जाता था इन मीटिंग्स में कि आपको ये करना है, आपको ढांचे पे ये मारना है। हाँ बिल्कुल ये साफ साफ एकदम बोला जाता था। हाँ बिल्कुल साफ साफ ये तय होता था कि ये इतने इतने काम होने थे। और रणनीति बनाने वाले बहुत से बड़े लोग थे, ऐसा नहीं है कि कोई एक दिन में एक काम हो गया। ये आप लोग लगभग आप बता रहे थे 1.5 पौने 2 साल मेहनत की थी आपने। इतना दिन तो लगा ही लगा। इस बीच हम लोगों ने घाट घाट का पानी पिया। हम लोग मिलने गए जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी से, परमहंस जी के कहने पर, जो ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य। हाँ, जो अभी मुक्तेश्वरानंद जी जिस गद्दी पे बैठे हुए हैं जी। अभी मुक्तेश्वरानंद जी तो बहुत वंदनीय व्यक्ति हैं। उनके गुरु जी थे स्वरूपानंद जी। वो चाहेंगे तो हम फोटो मंगवा देंगे। उन्होंने हमको बड़ी बधाई दी। उन्होंने भी बड़ा सहयोग किया था। और कुछ ऐसे लोग आए थे, उनके भी भेजे स्वरूपानंद जी के, कि जो हम लोगों को हर समय मार्गदर्शन करते रहते थे कि किस किस तरह काम करना है। वो ये समझ लीजिए कि मीटर टू गेज उनको पूरी जानकारी थी। हाँ, उन लोगों ने ये बताया था। वो जो महाराज जी मिलते थे वो स्वरूपानंद जी के बड़े समर्थक, कहते थे कि वो बड़े क्रांतिकारी संत हैं। वो अंग्रेज़ों को खदेड़ने में उनकी बड़ी महती भूमिका रही। अब एक बात मुझे बताइए, आप लोगों के ऊपर एक केस चला लंबे समय तक, जिसका फैसला 2-3 साल पहले ही आया है। उसको कहते हैं बाबरी मस्जिद डिमोलिशन केस। एक तो जो 19 में फैसला आया था वो तो टाइटल सूट था, ज़मीन का मलिकाना किसके पास है, अगर आसान भाषा में समझाएं। वो केस तो था डिमोलिशन का केस, वो क्रिमिनल कंस्पिरेसी का केस था कि क्या बाबरी मस्जिद गिराने के लिए आपराधिक साजिश रची गई थी, यही तो केस था। आप उसमें आरोपी थे। अगर आप ये कह रहे हैं कि आप इतने लेवल पे इस पूरे योजना में इन्वॉल्व थे संतोष जी, तो क्या कोर्ट में प्रूव नहीं हो पाया, या क्या एविडेंस नहीं मिले, क्या हुआ कि आप सभी लोग उस केस में बरी हो गए, हुआ क्या ऐसा? देखिए, सच तो ये है कि राम जी का काम था, तो दुनिया की कोई ऐसी अदालत नहीं थी जो राम भक्तों को सज़ा दे देती। बहुसंख्यक हिंदू राष्ट्र भारत में कोई भी जज इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता था। और उस जज को ये मालूम हो, उन माननीय न्यायाधीश को ये मालूम हो कि ये राम जन्मभूमि है, ये बाबर की क्या है, बाबर क्या होता है यहाँ का, और कोई कॉन्स्पिरेसी है, कोई षड्यंत्र है तो है, बाबर का यहाँ क्या है। और बाबर के वंशजों ने तो इस देश में बहुत नुकसान किया, तमाम मंदिर तोड़े और मस्जिदें बनाई, मस्जिद बनाई, मस्जिद। तो इसके लिए वो तमाम षड्यंत्र उन्होंने किए, हमने तो छोटा सा षड्यंत्र किया, और षड्यंत्र भी नहीं, हमने धर्म कार्य किया है। वो तो रोज़ आतंकवादी पैदा करते हैं, उनसे बम विस्फोट कराते हैं, मंदिर तोड़ाते हैं। हमने तो कार सेवा की, धर्म का कार्य किया है। तो आप कह रहे हैं कि इस लॉजिक के चलते, आपका जो ये लॉजिक है, इस चलते अदालत से आप लोगों से बरी किया गया सभी लोगों को। अच्छा, सीबीआई उसमें सबूत भी तो नहीं जुटा सकी, कैसे जुटा लेती? हाँ, मतलब कोई केस है, केस ही अगर अदालत में कमज़ोर है, बाहर जो भी कहा जा रहा है तो जी जी जी, तो इसलिए उसमें कोई दम नहीं था। और जब दम नहीं था तो वो कैसे चलता? बाद में वो यहाँ का अयोध्या का एक मौलाना भी गया उसमें, वो जो हमेशा उसकी टांग अड़ाने का आदत है हर फटे में, तो वो भी गया लेकिन खारिज हो गया। उनके निर्णय के विपरीत गया था लेकिन खारिज हो गया। तो ये जो परिस्थितियाँ थीं,
ये भक्ति का चरम काल था, कोई इस पर गलती नहीं कर सकता था। ये सबको मालूम है कि जिस देश की बहुसंख्यक हिंदू जनता ने अपना प्रधानमंत्री बनाया हो, कई राज्यों में अपना मुख्यमंत्री बनाया हो, तो इसका मतलब एक बिंदु विशेष पर, राम के नाम पर ये सरकारें कांग्रेस की जड़ से उखड़कर समाप्त हो गई, जड़ ऊपर हो गई और उसका जो ऊपर वाला सिरा होता है वो नीचे आ गया है, केवल राम जन्मभूमि के मुद्दे पर। मुलायम सिंह का पूरा वंश कुत्ता बिल्ली तक सांसद होता था, विधायक होता था। जो मजबूत हुई भाजपा, उसकी भिक्षा पर उनको पद्मश्री अवार्ड मिला था। तो ऐसा नहीं है, ये राम का काज था और अंदर से सब चाहते थे, लेकिन ऊपर से ड्रामेबाजी चलती रहती थी। अंदर से समाजवादी पार्टी के लोग भी चाहते थे कि मंदिर बनना चाहिए, कांग्रेसी भी चाहते थे। और बहुत से लोगों से बात हो जाती, कभी मिल जाते हैं शादी ब्याह किसी ओकेजन में, तो कहते रहे उस समय यार मंदिर तो बनना चाहिए, हम भी तो हिंदू हैं, लेकिन क्या करें, ऐसे साले दल में, ऐसे गालियाँ बकते थे, ऐसे साले दल में हैं जहाँ नाम तो समाजवादी है पर काम नमाजवादी है, ऐसा भी बोलते थे। हम कांग्रेस में हैं, ऐसे लोग बोलते थे हम कांग्रेस में हैं। ऊपर के लोग हमारी भावना समझते नहीं, ये नाश कराने पर तुले हुए हैं। इनको ऐसे लोग मिल जाते हैं जो मति भ्रम कर देते हैं। इनको दिग्विजय सिंह मिल जाते हैं, मणिशंकर अय्यर मिल जाते हैं, जो आँव वाँव सिखा देते हैं, वो बोलने लगते हैं, तो ये नाश करा दे रहे हैं। तो मंदिर तो बनना चाहिए। हाँ, कांग्रेस के बहुत अच्छे अच्छे नेता वो सब मिलते तो कहते थे कि मंदिर तो बनना ही चाहिए, हमारा नेतृत्व पगला गया है, हम लोग क्या करें। तो उनको भी पीड़ा है, ऐसा नहीं है कि अच्छा, एकदम बेसाख्ता, एकदम बिना किसी उसके गुरेज के बताइएगा मुझे। मेरा आखिरी सवाल होगा, हो सकता है ये आखिरी के ठीक पहले वाला सवाल। मैं अयोध्या में 2-2.5 दिन से 3 दिन से घूम रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, तो बहुत सारे लोग हैं। राम मंदिर बनने से लगभग सभी लोग खुश हैं। राम मंदिर बनने में किसी को कोई शिकायत नहीं है। लेकिन राम मंदिर के अलावा बहुत सारी चीज़ें भी बन रही हैं अयोध्या में। जैसे एक सड़क बनाई जा रही है राम पथ नाम से, एक सड़क बनाई जा रही है परिक्रमा पथ, एक नया चौक बनाया गया है, कोई सुंदरीकरण हो रहा है, कहीं एयरपोर्ट बन रहा है, सड़कें चौड़ी हो रही हैं। लोग बोल रहे हैं मंदिर तक ठीक है, लेकिन अयोध्या में अब डेवलपमेंट और मंदिर टूरिज्म के नाम पे बड़ी गड़बड़ियाँ चल रही हैं। आप इससे कुछ वाकिफ रखते हैं इससे, या कुछ आप अलग राय रखते हैं? नहीं, बिल्कुल जो अयोध्या के लोग कह रहे हैं सही कह रहे हैं, 100% सही कह रहे हैं। अच्छा। हाँ, बिल्कुल लूट मची हुई है यहाँ एकदम इसके नाम पर। और ये जो टूरिज़्म और ये सब है ना, ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी है। यहाँ कहीं ऐसा ना हो जाए कि कभी सरजू जी बढ़ें तो जैसे केदारनाथ जी की त्रासदी हुई थी ना, वहाँ लोग पिकनिक मनाते थे ना, ढक्कन खोलते थे ना, तो फिर क्या हुआ, 1 लाख लोग निपट गए। तो ऐसा ना हो जाए कभी कि सारा टूरिज़्म, क्योंकि 7 स्टार 5 स्टार जो होटल बनेंगे, तो वो क्या वहाँ रामाचरण और धर्माचरण होगा या मंगलाचरण होगा? वहाँ तो दुराचरण होगा। तो उस दुराचरण से अयोध्या को बचाना ही होगा। अगर देश के कर्णधारों ने इस पर नहीं सोचा तो आएगा तूफान, तो ए रावण तेरी ये स्वर्णिम लंका भी ढह जाएगी। इसे लंका न बनाइए साहब, इसको महर्षि वशिष्ठ की नगरी, इक्ष्वाक, मनु, काकुस्थ, रघु, अज, दशरथ और प्रभु श्री राम की नगरी बने रहने देना चाहिए। उनकी मर्यादा, गुण, गौरव, गरिमा के अनुसार अयोध्या का डेवलपमेंट एक सीमा तक है। राम मंदिर भव्य बने, सड़कें चौड़ी बने, लेकिन ये जो तमाम शोषापंथी हो रही है, ड्रामा हो रहा है, ये अच्छा नहीं है, ये नुकसानदेह है। नुकसानदेह आप कह रहे हैं? नुकसानदेह। मतलब आपका ये मैसेज क्या उन लोगों की तरफ से है जो मंदिर ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं, जिनके आस पास में सारा कंस्ट्रक्शन का काम आ रहा है, आपका ये मैसेज उनकी तरफ है? देखिए, ट्रस्ट के लोग आदरणीय हैं, क्योंकि राम के ट्रस्ट में जुड़ गए, तो राम के ट्रस्ट में जो जुड़ जाए वो आदरणीय हो जाता है। लेकिन राम के ट्रस्ट में ऐसे भी लोग जुड़े जिन्होंने हम कार्यशोकों पर गोलियां चलवाई थी। मुलायम सिंह सरकार में प्रमुख सचिव गृह रहे, ऐसे भी लोग हैं। और इस ट्रस्ट पर प्रश्न चिन्ह शुरू से था, आज भी है। इस ट्रस्ट के लोग कहते हैं कि अयोध्या के लोग गर्दन काट देते हैं सोने चांदी के लिए। ये अयोध्या को गाली दी जा रही है। मेरे ख्याल से आप चंपत राय का बयान कोट कर रहे अब हैं। आप खूब समझ सकते हैं, मैं क्यों नाम लूँ, अपने मुंह का स्वाद क्यों मैं खराब करूं, पर आप तो सब जानते हैं। पर वो सब वंदनीय हैं, आदरणीय हैं। और जिन लोगों को ये लोग बुला रहे हैं, क्योंकि वो शंकराचार्यों को बुला रहे हैं, शंकराचार्य बोल रहे हैं कि हम नहीं आएंगे। शंकराचार्यों को कहाँ बुला रहे हैं? शंकराचार्यों को नहीं बुलाया,
उन्होंने कहा कि हम भेजेंगे, आप ना आना नहीं चाहें। नहीं, बिल्कुल नहीं भेजा। उन्होंने आडवाणी जी का अपमान किया कि चिट्ठी तो भेज दी, आइएगा नहीं। आपके सामने भोजन की थाली रख दी जाए और कहा जाए खाइएगा नहीं, बहुत स्वादिष्ट है। आडवाणी जी इस पूरे आंदोलन के भाई साहब वो युग पुरुष हैं। उनका अपमान इस देश के लिए गहरा आघात पहुंचा रहा है। कल ये काम करने वाले भी बूढ़े ही हो गए हैं, मरीज ही हैं सबकी, लगभग आधे लोगों की रोग से ग्रसित हैं। चाय भी पीते हैं तो पहले इंजेक्शन ठोकवाते हैं। तो इनको भी यही मिलेगा जो आप करते हैं ना। आने वाली पीढ़ी देख रही है, दंड आपको भी मिलेगा। जो बो रहे हैं ना, कटेगा यही, कुछ अलग नहीं कटेगा। जोशी जी का अपमान करना, संतों का अपमान करना, जगत गुरुओं का अपमान करना, ये अच्छा नहीं है। और मर्यादा, पुरुषोत्तम राम की मर्यादा का सीधे सीधे यह ट्रस्ट के लोग उल्लंघन कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। बताइए साहब, नरेंद्र मोदी जी ने, वो युग पुरुष है वह व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने 500 वर्षों के आंदोलन को विराम दिलाया। कैसे दिलाया, वो उसकी मर्जी, उस महामानव की। हमको तो मंदिर से मतलब था ना। मैं उनको प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने पूरे देश को, देश और हिंदू स्वाभिमान की सुरक्षा की। इसी तरह इस राज्य का मुख्यमंत्री प्रभु राम के चरणों में लौट जाता है। और तो मुख्यमंत्री आए गोली चलवा रहे थे, यह मुख्यमंत्री है कि पुष्प वर्षा करता है आए हुए लोगों पर, श्रद्धालुओं पर। तो एक करेक्टर ये भी है। और वो जो गोली चलाने वाले करेक्टर थे उनको भी न्योता भेजा गया, उनके परिवार को, उनके वंशधरों को, मतलब रक्त बीजों को न्योता भेजा गया। तो आप क्या कह सकते हैं इसे? मैं तो नहीं समझ सकता हूँ कि ये अच्छा है। पर अगर लोगों को ये अच्छे लगते हैं तो बुलाना चाहिए। मेरा वो विषय नहीं है, मेरा विषय मंदिर बन रहा है। तो मैं सदैव मुखर होकर बोलता रहा हूँ, मेरे स्वभाव में रहा। मैं कभी दबाव में किसी की नहीं आया, सच बात कही है, धर्म का कार्य किया है। कल को ये लोग कहेंगे ये थे ही नहीं, अयोध्या में नहीं थे, पैदा ही नहीं हुए थे, इन पर मुकदमा ही नहीं चला, ये कुछ किए ही नहीं है। हाँ, नहीं किया है। अरे हम राम काज करने आए थे। 56 साल में भी भगवान की कृपा है, इतना दंड झेलने के बाद भी कोई रोग दोष नहीं दिया प्रभु ने। और जितने लोगों ने इसका मलाई खाया था, जरा उनकी चेकअप करा लीजिए। 300 से नीचे शुगर नहीं है। हमेशा स्वस्थ रहे हाँ, हमारी तो हमारी राम कार्य करने का ये प्रमाण है। टूटे घर में रहता हूँ, 4 आना का कोई दाग नहीं लगा। इसलिए कि आप जब सही करेंगे तो आपको सम्मान मिलेगा। कभी मैंने सुरक्षा नहीं मांगी, चाहिए नहीं, क्योंकि जाको रथ रघुनंदन हाके ताको कौन पछारे। हम तो राम जी के सेवक हैं, उनके बेटे हैं, माता जानकी के पुत्र हैं। हमें कोई टेंशन नहीं है, मस्त रहते हैं। काम राम का था, कर दिया, अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। पूरी। जो हमारा धार्मिक आचरण था, वो भगवान ने, जो एक मन में भाव था, विचार था, उसे पूरा करा दिया। अब 30 जनवरी को रामलला के दर्शन करने जाएंगे, रामलला के दर्शन करेंगे। वो रामलला तो किसी की बपौती है नहीं, वो तो हमारे हैं ना, हम लोग उनके हैं। रामलला के दर्शन करेंगे, नंगे, यहीं नंगे पाँव यहीं घर से जाएंगे, प्रभु को प्रणाम करेंगे और निवेदन करेंगे कि प्रभु आगे कोई योजना और मेरे लिए कोई काम हो, कोई जिम्मेदारी हो तो सौंप दीजिए। काशी मथुरा चाहते हो तो आपकी मर्जी, मैं तो तैयार बैठा हूँ। क्योंकि अगर ऐसा हो तो फिर करेंगे। बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। अरे अभी पूरा तेल बाकी है, अभी तो टंकी में पूरा बाकी है। अभी घटा थोड़ी ना, 114 साल की आयु देकर भेजा है उन्होंने, तो 100 साल तो जीवेंगे ही। तो अभी तो आधा ही हुआ है। तो राम कार्य करवे को आतुर तैयार बैठे हैं कि उनको फिर आदेश देंगे तो फिर कुछ किया जाएगा, और नहीं तो उनका भजन करेंगे। अगर आदेश हो गया तो सन्यासी बनकर फिर से अलग जगाएंगे राम काज के लिए। तो ये थे संतोष जी, तमाम सवालों के जवाब देते हुए अपनी कहानी, और जो बाबरी मस्जिद विध्वंस के लिए एक कथित प्लानिंग जो हुई थी, सब कुछ के बारे में एक फर्स्ट। कथित न कहें साहब, इस शब्द को वापस ले लीजिए। तो कथित प्लानिंग नहीं हुई थी, मैं प्लानिंग कर दूं? बस प्लानिंग कहिए, मतलब प्लानिंग हुई थी, प्लानिंग, नो कथित। जैसा वो कह रहे हैं कि प्लानिंग हुई थी। हाँ। तो बाबरी मस्जिद गिराने की जो प्लानिंग हुई थी उसके बारे में जानकारियां देते हुए, कथित मैं इसलिए कह रहा था कि कोर्ट में प्रूव नहीं हुआ, हालांकि अब आप कह रहे हैं तो मैं कह देता हूँ। कोर्ट ने भी कहा ना इस बात को, तो उन्होंने भी स्वीकार किया, कुछ है ही नहीं इसमें। क्रिमिनल कंस्पिरेसी वाला केस था है ही नहीं, वो। मैं बोला कंस्पिरेसी नहीं प्रूव हुई ना, मैं इसलिए बोला कथित इस्तेमाल किया। मैं कथित का इस्तेमाल कथित का समर्थन करता हूँ। आप कथित का समर्थन कर रहे हैं, अब तक नहीं कर रहे थे। आपको बातचीत कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। हम इस मुद्दे पे तमाम वीडियोस आपके बीच लेकर आ रहे हैं, उन पर भी अपनी राय दीजिए। हमें कमेंट सेक्शन में इतना ज़रूर बताइए कि आप और क्या सुनना, देखना, समझना चाहते हैं अयोध्या से। बहुत बहुत शुक्रिया।